देखो, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, क्या फर्क पड़ा सुषुप्ति में? मानो महान समाधि में स्थित है जिह्वा, सोते हुए भी सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। अहो भाग्य, धन्याति धन्य, कैसा अभ्यास किया। कोई प्रभाव तमोगुण का नहीं पड़ रहा, लग रहा है कि वो नींद में पड़े हैं, कोई प्रभाव नहीं। तमोगुण पर विजय प्राप्त किए तो सुषुप्ति में भी राधा कृष्ण ऐसा चल रहा है, और स्वप्न महाआनंदमय हो जाता है। प्यारी जो प्यारे जो उसके स्वप्न का विषय होते हैं, उनकी रूप माधुरी लीला माधुरी स्वप्न में देखता है। जागृत में जिधर दृष्टि जाती है वो अपने आराध्य देव को, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत, उसके अब सुख का वर्णन कौन करे जिसको ऐसी स्थिति प्राप्त है। पर यह स्थिति उसी को प्राप्त है जो सावधान होकर अपने चित्त को सुरक्षित रखता है। हम बाहरी नाशवान वस्तु स्थान आदि की सुरक्षा में तो प्राणों को अर्पित किए हैं, लेकिन अपने चित्त को सुरक्षित रखने के लिए हम बिल्कुल असावधान हैं। सद्गुरुदेव सतशास्त्र इसी पर दृष्टि रखते हैं, तुम्हारा चित्त विश्राम को प्राप्त हो जाए, तुम्हारा चित्त सुरक्षित रहे और चित्तचोर उसे चुरा ले, ये जीवन की सार्थकता होगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत सावधानी की और निर्भयता की दोनों बातें इस श्लोक में कह रहे हैं। अगर ये सावधानी रहेगी तो निर्भय हो जाओ, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन वसतिम विधित सतो में देहांतावधि वधिरायते श्रुतिस्ताम दोषानां श्रवण विधौ परस्य जिह्वां मूकास्तां भणिति सुधीर गृहे जड़ास्तु। हे भाई, यदि लाडली जी की आप पर कृपा हो गई है और आपने मृत्यु पर्यंत श्री वृंदावन धाम का अखंड वास स्वीकार कर लिया है, ये दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ है। लाडली जी की कृपा से ऐसे सुलभ हो गई जैसे कोई बौना आकाश को स्पर्श कर ले। दुर्लभ है आकाश का स्पर्श करना, इसलिए बहुत दुर्लभ विषय है। अनंत जन्मों की बिगड़ी बास मात्र से बन जाएगी। बस जो सावधानी आगे वर्णन करते हैं वो यदि हम अपने जीवन में उतार लें। श्रीपाद कह रहे हैं, मृत्यु पर्यंत श्री वृंदावन में वास करने वाला निश्चित परम पद का अधिकारी, निश्चित प्रियालाल को प्राप्त होता है। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव की जो परम पावन आनंदवन काशी है, निश्चित वहां का प्रभाव है कि कीट पतंगा भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं देवाधिदेव महादेव की कृपा प्रसाद से। देवाधिदेव महादेव जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं वो ये भूमि है प्रियालाल की। आज भी भगवान महादेव जी जो गंगा जी धारण किए हैं वो हमारे प्रभु का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम, जो काशी में छोटे छोटे जीवों को भी मोक्ष प्रदान कर देते हैं, वो इस धाम की रज को माथे पे धारण करते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसे महामहिम धाम में जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये केवल जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। बड़ी हेतु की कृपा लाडली जी ने की। जो आश्रय लिए हैं और उपासना पद्धति के अनुसार चलते हैं तो भले वृंदावन के बाहर हैं, लेकिन उनकी अंतिम स्थिति वृंदावन ही होगी। पर जो प्रगट में वृंदावन वास कर रहे हैं, अहो भाग्य, धन्याति धन्य,
मानो अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया, वृंदावन मिल गया। श्रीपाद कह रहे हैं देहांतावधि, शरीर जब तक चेतना में है तब तक धाम से विलग्न है। ये थोड़ा कठिन विषय है। शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, आप अगर अपनी निष्ठा में बने रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। प्रत्यक्ष में देखा है कई उपासकों के जीवन में कि अब उनको जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। हमने भी प्रार्थना कर दी, कोई बात नहीं आप चले जाइए, पर उनकी निष्ठा उन्होंने कहा महाराज जी नहीं, अब हम मृत्यु का वरण करके रह रहे हैं, अब हम नहीं जा सकते। नहीं, वो स्थान सड़ रहा है और वो केवल वहीं जहां ऑपरेशन हुआ है वहीं ठीक हो, नहीं, अब हमें मरना है, पर हम धाम नहीं छोड़ेंगे। सच्ची कह रहे हैं, अपने आप जो मवाद बना हुआ सूख गया, अपने आप ठीक हो गया। वो अपनी मृत्यु समय आने पर गए, वो कारण नहीं बना। लाडली जो हमारी सर्व समर्थ हैं, हमें घबराना नहीं कि कोई परिस्थिति शरीर की आ गई तो हम घबरा जाए, नहीं, ठीक है, बुलावा आया है अगर इसी रूप में, तो हम इसी बात के लिए यहां वास कर रहे हैं कि हम यहां राधा राधा पुकारते हुए शरीर छोड़ें, रज में तड़पते हुए प्यारी जू की स्मृति में, प्यारी जू की चरण रज में, और हमारा अंतिम विश्राम स्थल हो गया। धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें बहुत धैर्य की, बड़ी विचलता की परिस्थितियां आती हैं, बड़ी विचलता की। देहांतावधि, मुझे मरना है, हमें नहीं चाहिए दवा, नहीं चाहिए सुविधा, जिनके लिए जीवन अर्पित किया है अब कलंक नहीं लगने देंगे, अब उन्हीं के लिए, ये उन्हीं के बल से, अपना बल नहीं, उन्हीं के बल से। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी उनके अधीन हैं, हमें चिंता नहीं करनी। जब हम ये देख लेते हैं कि अरे यहां कोई सुविधा देने वाला नहीं, घर में तो सुविधा है, फिर चूक हो जाएगी। इसीलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को पिछले कदम को पूर्ण रूप से हटा लेना चाहिए, नहीं परिस्थितियां ऐसी आती है कि फिर अगला कदम हटाना पड़ता है। सच्चा भगवत मार्ग का पथिक अगला कदम नहीं हटा सकता, चाहे काट दिया जाए। निष्ठा निष्ठा होती है, कैसी भी परिस्थिति हो। शरीर छूटना है ना, बस इतना ही तो होगा ना, ठीक है। अरे दिल में बीमारी है, हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर जाके जिस दिन श्वास पूरी होनी है बचा नहीं लेगा कोई, नहीं, ठीक है। ये भगवत ऋषि महाराज कह रहे हैं, जो कछ लिखो लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग, या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जिस समय हम तड़प रहे होंगे तो हमारे स्वामी मुस्कुरा रहे होंगे क्या? वो दूर बैठे रहेंगे क्या? अरे वो बहुत प्यार करने वाले तुम्हारे मानस पटल पर छा जाएंगे, फिर दुख किसको होगा? मन तो प्रिया प्रीतम के आनंद रंग में रख जाएगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, कभी विचलित मत होइए कि कोई हमारा सहयोगी नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा। वही हमारे हैं, वही हमारे थे, वही हमारे रहेंगे, हम पहचान नहीं पाते। विश्वास कीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं विश्वास कीजिए कि ये विश्वास से ही आपका धैर्य पुष्ट होगा, नहीं तो हाथ पैर मारना बंद नहीं होता। वो हाथ पैर मार के भंवर से बच नहीं सकते, वो हाथ पैर मारना बंद कर दो, भंवर ही खत्म हो जाएगी। ये ऐसा मार्ग, विश्वास कीजिए, बिन विश्वास भगति नहीं। श्रीपाद कह रहे देहांतावधि, ये महाव्रत है, महाव्रत। बस अब जीवन हमने वृंदावन को दे दिया, अब नहीं, कोई प्रश्न नहीं जीवन का, प्रभु से कोई प्रश्न नहीं। आप हमारे शरीर को व्यवस्थित रख रहे हैं या अव्यवस्थित रख रहे हैं, बड़ी दुख की परिस्थिति है या सुख की परिस्थिति है, कोई ना धन्यवाद आपको और ना शिकायत आपको, क्योंकि धन्यवाद दूसरे को दिया जाता है। हम तो बिक चुके हैं आपके, धन्यवाद क्या आपने खरीद लिया, धामवास देकर, अपने चरणों की उपासना देकर खरीद लिया, हम तो बिक चुके हैं। अब हमारा अधिकार नहीं कि हम आपको धन्यवाद दें, अब आपकी वस्तु कैसे रखो। जो कुछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग, अभंग सिद्धांत है। तो बोले यहां का फायदा क्या होगा? बोले कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी। अगर यहां वास कर रहे हो
तो भयानक प्रारब्ध जो महान दुख देने वाला था वो व्यापेगा ही नहीं, बहुत साधारण में निकल जाएगा, बहुत साधारण में। विश्वास मानिए, धाम का बड़ा प्रभाव है। सत्संग में बड़े बड़े महापुरुषों से सुना था कि असाध्य रोग भगवान की विशेष कृपा से आता है। तो कांप गया मन सुन के कि भैया शरीर स्वस्थ है तो हम आसनों में बैठे हैं, साधन करें, अगर असाध्य रोग तो कौन सी कृपा है। लेकिन जब हुआ तब समझ में आया कि जो साधनों से नहीं बनता, इस असाध्य रोग ने साध्य कर दिया उस तत्व को। किसी से हम कल कह रहे थे, भाई हमारा प्रयास रहता है कि जो हमें हाथ पकड़ा दे उसे अनाथ बना दूं, उसे अशरण बना दूं, अनाश्रित बना दूं, और फिर ये बना के फिर नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा उनके हाथ में दे दूं, आप संभालो, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। पोस्टमैन का काम। हमारा कार्य है तुम्हारे अंदर ये बैठ जाए, कोई मेरा नहीं, तुम्हारे अंदर अन्य आश्रय न रह जाए, तुम्हें लगने लगे कि प्रभु आपके सिवा में असमर्थ हूं, अनाथ हूं नाथ, यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो मेरा कोई नहीं। ये हमारी आंतरिक युक्ति है, जिस युक्ति से प्रिया प्रीतम का आकर्षण होता है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। ये तभी हो सकता है जब विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक हम धाम को, गुरुदेव के वचनों को, नाम को स्वीकार करें। देहांतावधि वधि रायते श्रुतिस्ताम। देखो बड़ी करुणा करके कह रहे हैं, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। किसकी? वृंदावन की नहीं, जो अखंड वृंदावन वास ले लिए हैं मृत्यु पर्यंत। श्रुतिस्ताम, मैं स्तवन करता हूं, तुम्हारे स्तुति करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात मान लो। क्या मान लो? दोषानाम श्रवण विधौ परस्य। तुम कभी किसी के दोष अपने कानों से मत सुनो। हाथ जोड़ की स्तुति करता हूं, हे अखंड वृंदावनवासी, तुमने जो जीवन पर्यंत वृंदावनवास स्वीकार किया, बहुत जल्दी तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाएगी। मेरी प्रार्थना मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं दोषानाम श्रवण विधौ परस्य। दूसरे के दोष की बात कान से सुनना बंद कर दो, धाम की रहनी में आ जाओ। ज्यादा व्यवहार करना, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, भगवत भाव अगर नहीं बना है तो फंस जाओगे। इसीलिए सिद्धांत लागू कर दिया जाता है कि आप इस नियम के अनुसार चलें, आप मिलें, क्योंकि आप अभी जित संग दोषा नहीं हुए। कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति आपके चित्त को फंसा लेगी। नहीं नहीं, आपको इस सीमा में रहना है। और सीमा में रहते रहते जब परिपक्व हो गए तो आप पूरे विश्व में तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता। जित संग दोषा विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ। कैसी महिमा है! वो विषयों के बीच में रहते हुए भी निर्विषय रहता है। अभी एकांत में रहते हुए विषयों से हटके भी विषय चिंतन होता है। बहुत कमजोर स्थिति है। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो कथन करते हैं और श्रवण करते हैं दूसरे के दोषों का, दोनों एक ही अपराध माना जाता है। जैसे लीला गायन और श्रवण दोनों का एक ही फल है, एक ही फल है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। प्रियालाल की लीला का गायन करना और लीला श्रवण करना दोनों बराबर फल प्रदान करते हैं। ऐसे ही पर निंदा करना और पर निंदा सुनना दोनों बराबर फल प्रदान करते हैं। क्या फल? पाप की गठरी। क्यों? आपका लक्ष्य वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम से मिलना है, तो क्यों किसी की निंदा सुनो? अगर कोई निंदा कर रहा है, राधा 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 राधा, कान में अंगुली डाला, ऐसा आदेश है। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनीत अस मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पर आई। भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, संतों की निंदा, भक्ति की निंदा आदि आदि जो कर रहे हैं, तो बोले मर्यादा है ऐसी, या तो उसकी जबान बंद करो और या कान में उंगली डालो, चल दो। भक्त का स्वभाव लड़ना झगड़ना नहीं है। हमें उसके प्रति कोई व्यवहार नहीं करना कटु ना प्रिय, हमें उदासीन हो जाना है। कान में उंगली डाले, राधा 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 चल दिए। बहुत जल्दी आपका भजन बढ़ने लगेगा। ये जो भजन विक्षिप्त होता है ना, तो आप निंदा नहीं करते पर सुन लेते हैं।
ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हम किसी की जब बड़ाई करेंगे तो सावधान रहें, देखना शब्द रपट जाएगा और किसी की निंदा कर बैठेगा। इसीलिए कहा गया तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्वविवेक। हे तात, ये गुण और दोष मायाकृत है। सबसे बड़ा गुण विवेक ये है कि हम किसी के भी गुण दोष की चर्चा न करके भगवान की प्रियालाल की लीलाओं का गायन श्रवण करें, उनकी वार्ता करें। बोधयंता परस्परम, क्यों हम किसी व्यक्ति के गुण दोष का वर्णन करके अपराधी बने, हम अपने मन को मलिन करें, पाप बुद्धि बढ़ाएं। श्रीपाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कितनी करुणा है इनकी। स्तुति करता हूं तुम्हारी, क्योंकि तुम वृंदावन वास स्वीकार किए हो, पर मेरी बात मान लो। दोषा नाम श्रवण विधौ परस्य, किसी की भी दोष वाली बात आप कान से, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। पहली बात तो सब भगवत स्वरूप है, मुझे अपने हृदय में ये प्राप्त करना है। गुण दोष मायाकृत हैं। जैसे कोई बहुत गुण है तो किसके हैं? माया जनित ही तो है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, भगवत प्रेम नहीं तो उन गुणों को क्या करेंगे लेके। तो हमें न किसी के गुण की तरफ देखना है, न किसी की दोष की तरफ देखना है। क्यों? गुण वर्णन करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जहां हम किसी एक के गुण वर्णन करेंगे तो जिह्वा फिसल कर उदाहरण में चली जाएगी और वो दोष वर्णन कर दे ही देगी दूसरे का। बस हम चूक कर बैठे और फिर आप देखना भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, अरुचि होने लगेगी। ज्यादा निंदा अपराध बन गया तो जहां से तुम्हारा काम बनना है वही दोष दर्शन गुरु पे होने लगेगा, गुरु की बातों में अश्रद्धा होने लगेगा और वो आपको दूर कर दे। और जहां दूर की तो बस पहुंच गए माया के पाली पे। अब वो रौंदेगी क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं। माया का दलदल मोह कलिल ये ऐसा व्याप्त हो जाएगा, निकलना मुश्किल है। इसीलिए वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सोचो इतने बड़े महापुरुष कि तुम्हें लाडली जी ने कृपा करके वृंदावन वास दिया। हे भाई, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं कि तुम्हारे बड़े भाग्य हो गए। अब तुम अपनी श्रवणेंद्रिय को बचाओ दूसरों के दोष सुनने से। परस्य जिह्वा मूकास्ताम भणिति सु, जब दूसरे की निंदा करने की अंदर वेग आता है, अरे उसी समय तुम मुंह खो जाओ, मौन धारण कर लो, मत बोलो। परस्य जिह्वा मूकास्ताम भणितिषु, जब तुम्हारी जिह्वा बोलने के लिए तैयार हो दूसरे की निंदा करने के लिए, मौन धारण, दांत से दांत दबाकर जवान को अंदर नहीं, वेग को सह जाओ, नहीं तो ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। भक्त निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहुजन्म के क्षण में डाल, फिर बहिर्मुख होकर घूमता रहता है, अंतर्मुखता आ ही नहीं सकती। और फिर आप खुला निंदा वर्णन करो तो सोचो आपको कैसा परिणाम मिलेगा। भजन में ही नहीं रुचि। जैसे आंख में जरा सा भी कण बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे पवित्र हृदय में थोड़ी सी चूक पहाड़ जैसी दिखाई देती। अरे गलती हो गई, गलती हो गई। कहां के मौसम कौन कुटिल खल कामी, कौन जिनके सामने प्रभु विराजमान है, दिव्य लीलाएं जिनके नेत्रों में